सभी को नमस्ते। मेरा नाम सलोनी शुक्ला है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। किस आजादी की बात करते हैं हम, और किस आजादी की परिकल्पना हमने सोची थी जब हमारा देश आजाद हुआ था। अभी हाल ही में हमने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और 77 साल हमारे देश को आजाद हुए हो चुके हैं। पर क्या हम सच में आजाद हैं? क्या हमारी बेटियां आजाद हैं? बिल्कुल नहीं। क्या वो घरों में आजाद हैं, या वो काम पर आजाद हैं, या वो रोड पर आजाद हैं, या वो कहीं भी आजाद हैं? अगर ये प्रश्न हम किसी मर्द से पूछें तो उसका जवाब वो भी यही कहेंगे कि नहीं, वो आजाद नहीं है। लेकिन इसका जवाब क्या है, इसका सल्यूशन क्या है, किसी को नहीं पता। अभी हाल ही में हमने देखा कि बंगाल में एक ऐसी घटना सामने आई, कोलकाता में एक ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनने देखने के बाद सबके आंखों से शायद आंसू निकल आए, सबका दिल दहल गया। पर अभी भी कुछ लोग इस बात पे अटके हुए हैं कि क्या पता वहाँ ये चीज सही हो या नहीं। वहाँ के सरकार ने इस बात को इस तरीके से मोड़ दिया कि नहीं, ये तो सुसाइड है। एक बच्ची का जहाँ रेप हो जाता है, एक ऐसी जगह जहाँ वो काम करती है, जहाँ उसे शायद वर्क प्लेस में सुरक्षित महसूस करना चाहिए, वहाँ उसका रेप हो जाता है, उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती है, सीसीटीवी कैमरा के कोई फुटेज हमारे सामने नहीं आई, और हम कह रहे हैं कि वो सुसाइड है। और इसके लिए जब लोग आज सड़कों पर निकल चुके हैं, लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या ये आजादी की परिकल्पना हमने सोची थी? क्या इस तरीके से भारत आजाद हो रहा है? अगर इस तरीके से आजाद हो रहा है तो मुझे लगता है कि भारत देश को सभी बेटियों के लिए, सभी औरतों के लिए एक दूसरा देश बनवा देना चाहिए, जहां वो कम से कम सुरक्षित तो रहें। हम बार बार इस बात पर चले जाते हैं कि शायद उसकी ही गलती होगी, शायद उसने कुछ ऐसा पहन लिया होगा, वो रात में क्यों चली गई, उसके दोस्त लड़के क्यों हैं। पर हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि उसकी गलती सिर्फ लड़की होना है, उसकी गलती सिर्फ यह होना है कि वो अपनी जिंदगी जी रही थी, वो अपना जीवन बिताना चाहती थी, वो खुश रहना चाहती थी। हमारी आजादी हर बार एक डिस्क्रिमिनेशन पर आकर रुक जाती है कि लड़की है, हो गई घटना, कुछ दिन तक ये मैटर चलेगा और कुछ दिन बाद ये मैटर खत्म हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। आज तक कितने सारे केसेस हैं जो शायद रिकॉर्ड भी नहीं होते हैं, कितने सारे केसेस हैं जो शायद हमारे सामने आते भी नहीं हैं। बट क्या हमें पता है कि ये चीज हो रही है, डेली बेसिस पर हो रही है? क्या घरों में बच्चियां सेफ हैं? क्या रोड पर बच्चियां सेफ हैं? क्या स्कूल में या कैब में या ऑटो में या कहीं भी कोई सेफ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग जिस तरीके से घूरते हैं, जिस तरीके से कमेंट करते हैं, जिस तरीके से एक वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई कर देते हैं, मुझे लगता है ये देश कभी आजाद हुआ ही नहीं। और अगर इसी तरह की स्थिति बनती रही, इसी तरह की स्थिति चलती रही, तो ये देश कभी आजाद हो भी नहीं पाएगा। हम संसद में बैठ के लोगों को ज्ञान दे सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं ये कर देना चाहिए, ये लॉ इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, ये पॉलिसी बना देनी चाहिए। पर हम रोड पर उतरकर ये नहीं जान सकते हैं कि कितनी ऐसी घटनाएं डेली बेसिस पर होती हैं, कितनी रिकॉर्ड्स होते हैं और कितनी तो दबा दिए जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बच्चियां अपने घर में सेफ हैं? छोटी बच्चियां, आप सोचिए, 1 साल की उम्र से लेकर 80 साल की उम्र तक की कोई भी महिला सेफ नहीं है। उसे रात में निकलने में डर लगता है, उसे 4 लोगों के सामने खड़े होने में डर लगता है, उसे किसी ऐसी जगह पे जाने में डर लगता है जहां भीड़ हो, क्योंकि वो उसे वहां उस तरीके से छुआ जाएगा, उस तरीके से देखा जाएगा, उस तरीके से जज किया जाएगा और बोला जाएगा। हम रेप का मतलब सिर्फ रेप ही क्यों समझें? अगर किसी के साथ हरासमेंट हो रही है तो वो भी गलत है, और उस गलत के लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी। और अगर हमें स्वतंत्रता चाहिए तो हमें स्वतंत्र भारत बनाना पड़ेगा, और वो स्वतंत्रता तब मिलेगी जब हम रात के 10 बजे भी अपनी बेटियों को कह सके कि नहीं, तुम जाओ, तुम आजाद हो। हम उन्हें अलाउ ना करें, हम उन्हें विश्वास दिलाएं कि तुम आजाद हो। जय हिंद, जय भारत।